हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बात करने वाले हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस चैप्टर को देखिए, जब भी आप स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहला स्टेप होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसका दूसरा नाम होता है जीएवी, कैलकुलेट करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीएवी या तो गलत कैलकुलेट करते हैं या कहीं पे सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जीएवी आप कैसे एक सीक्वेंस में कैलकुलेट करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होगा आपका जीएवी कभी भी गलत वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। जीएवी का देखिए सबसे पहले बात याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। तो जीएवी का एक फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो वैल्यू बड़ी होती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू या शॉर्ट में जीएवी। इसको आप अपनी कॉपीज में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड रेंट में और एक्चुअल रेंट में जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो आपका कहलाता है जीएवी। अब यहां पे देखिए एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा, मगर एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। और एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपको ये चार टर्म्स पता होने चाहिए। ये चार टर्म्स क्या होते हैं, सब म्युनिसिपल रेंट, दूसरा आपका होता है फेयर रेंट, तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट और चौथा होता है एक्चुअल। आपको इन चारों को इसी सीक्वेंस में लिखना होगा। अब यहां से आपका एक्सपेक्टेड रेंट देखिए कैलकुलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, म्युनिसिपल रेंट की वैल्यू मैं मान लेता हूं 10,000 रुपए। जो फेयर रेंट है इसकी वैल्यू मान लेते हैं 12,000। स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू मान लेते हैं 8,000 और जो आपका एक्चुअल रेंट है इसकी वैल्यू ले लेते हैं 15,000। मान लीजिए ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन। अब आपको देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट की वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे। इसको आप ओरली कर सकते हैं क्योंकि आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू वहां लिखनी है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इस 10,000 को और 12,000 को कंपेयर करना है। पहला स्टेप क्या होता है, इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी आप उसको लेंगे। तो म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट में हमेशा जो वैल्यू बड़ी होती है आप उसको लेते हैं। आप यहां पे देखेंगे म्युनिसिपल रेंट गिवन है 10,000 एंड फेयर रेंट गिवन है 12,000। तो दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, 12,000। तो यहां मैं बगल में 12,000 लिख देता हूं। फिर इस 12,000 से स्टैंडर्ड रेंट को आप कंपेयर करेंगे। जो वैल्यू छोटी होती है वो आपका कहलाता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो पहले म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ी वैल्यू होगी आप उसको लीजिए। उस वैल्यू को जो 12,000 आ रही है इस 12,000 को कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड रेंट से। तो यहां देखेंगे 12,000 ये है और ये 8,000 है। दोनों में से जो वैल्यू छोटी होती है वो कहलाता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। कि यहां पे जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपका इससे डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देखिए 12,000 8,000 में कौन सी वैल्यू छोटी है, 8,000। तो उस 8,000 को आप लिख देंगे एक्सपेक्टेड रेंट के सामने। तो यहां पे आपका आ जाएगा 8,000। सिर्फ कॉपीज में आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि म्युनिसिपल और फेयर में जो वैल्यू बड़ी होगी उस बड़ी वैल्यू से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को। दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड। तो पहले बड़ी वैल्यू, फिर उस बड़ी वैल्यू से कंपेयर करिए स्टैंडर्ड को। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, छोटी वैल्यू। अब यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए इन दोनों में से यहां पे 8,000 आता और यहां पे 12,000 गिवन होता, तो आप क्या करते हैं, उस 8,000 को लेते हैं। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि स्टैंडर्ड रेंट 8,000 है तो मैं 8,000 ले रहा हूं। इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी है उस बड़ी वैल्यू को कंपेयर करिए स्टैंडर्ड से। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो वैल्यू होती है छोटी, तो पहले बड़ी वैल्यू कहीं भी रफ में लिख दीजिए, फिर उस वैल्यू से कंपेयर करिए स्टैंडर्ड को। जो वैल्यू छोटी होगी वो डायरेक्टली आपका कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट जो गिवन है वो यहां पे आ जाएगा, उसका यूज यहां पे नहीं होता है, वो डायरेक्टली आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे। और ये 8,000 आपको कहीं लिख के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप ओरली भी कर सकते हैं। इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी है 12,000, फिर 12 और 8 में जो वैल्यू छोटी है वो आपकी एक्सपेक्टेड आप सीधे लिख देंगे। अपनी कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे तो कॉपीज में आपको सिर्फ ये दो टर्म्स लिखने हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो पहला स्टेप, इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी। दूसरा स्टेप, उस बड़ी वैल्यू में, जैसे 12,000 आ रही है, इस 12,000 से कंपेयर करिए स्टैंडर्ड को। जो वैल्यू छोटी है उसे लिख दीजिए अपनी कॉपीज में एक्सपेक्टेड रेंट के सामने। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन है वो 15,000 वहां आ जाएगा। अब जीएवी कैसे आता है,
इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होती है वो कहलाता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आप देखिए 8,000 और 15,000 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 15,000। तो वो 15,000 आपका हो जाएगा जीएवी। तो यहां पे देखिए जीएवी आपका इस तरीके से कैलकुलेट होता है। इसको आप ओरली कर सकते हैं और ये दो चीजें आपको लिख के करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो वैल्यू बड़ी होती है वो आपका जीएवी होगा और एक्सपेक्टेड रेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बच्चे गलती कहां करते हैं, वो गलती क्या करेंगे, म्युनिसिपल रेंट और मैंने आपको फेयर में बताया है। अब क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या होगा, क्वेश्चन में मान लीजिए पहला स्टेप है आपको म्युनिसिपल रेंट गिवन, दूसरा स्टेप है स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू दे दी है, तीसरा स्टेप फेयर रेंट है और चौथा स्टेप आपको एक्चुअल रेंट की वैल्यू दी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ये कंपेयर करने में कंफ्यूज होते हैं। तो ये चारों को सीक्वेंस में पहले तो आपको कॉपीज में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन में हो सकता है पहले आपको म्युनिसिपल रेंट की वैल्यू दी है, दूसरे स्टेप में स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू दी है, तब भी मुझे पहला स्टेप है म्युनिसिपल रेंट है, दूसरा स्टेप फेयर है, तीसरा स्टैंडर्ड है और चौथा क्या होता है आपका एक्चुअल, क्योंकि मुझे सबसे पहले म्युनिसिपल और फेयर में ही कंपेयर करना है। तो म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ी वैल्यू है उसको आप दिमाग में रख लीजिए, फिर उस वैल्यू से कंपेयर करिए स्टैंडर्ड को, जो वैल्यू छोटी होगी वो आप एक्सपेक्टेड में लिख दीजिए। आप इसको लिख के भी रफ में कर सकते हैं या ओरली भी करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा उसको सिर्फ ये तीन चीजें लिखनी है जीवी के लिए। एक्सपेक्टेड रेंट आपका सही होना चाहिए, एक्चुअल रेंट सही होना चाहिए और जीवी आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इस तरीके से कभी भी आप करेंगे तो आपकी जीएवी की वैल्यू गलत नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन में जितना भी कंफ्यूजिंग हो। बस एक स्टेप और याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपको इन चारों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है यार जीएवी आप कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो यहां पे मान लेते हैं कि फेयर रेंट क्वेश्चन में आपको नहीं दिया, नील दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस 10,000 में से इसको कंपेयर करिए। कुछ नहीं दिया, मैं 0 मान लेता हूं, तो आप 10,000 से 0 को कंपेयर करिए, कौन सी वैल्यू बड़ी है 10,000, फिर उस 10,000 से कंपेयर करिए 8,000 को, कौन सी वैल्यू छोटी है 8,000, वो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। अब यहां पे मैं इसको डैश कर देता हूं, मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, तो पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करिए, कौन सी वैल्यू बड़ी है 12,000। अब उस 12,000 को आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट तो यहां दिया ही नहीं है, और इसको 0 लेके अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस 12,000 में और 0 में कौन सी वैल्यू छोटी होगी 0, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, 10,000 में से 12,000 को कंपेयर करिए, कौन सी वैल्यू बड़ी है 12,000। अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है वो डायरेक्टली आपके एक्सपेक्टेड रेंट में आप लिख देंगे। इसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब आपको स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में मिसिंग होता है तो इस 10,000 में 12,000 में कंपेयर करिए, कौन सी वैल्यू बड़ी है 12,000, वो डायरेक्टली आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आपको स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड की जब वैल्यू नहीं दी है तो 0 लेके यहां पे आप कंपेरिजन नहीं करेंगे। यहां पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर आपको फेयर रेंट क्वेश्चन में ना दिया हो तो डायरेक्टली 10,000 से आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड को, मगर वहां पे दूसरा स्टेप लगेगा, क्योंकि म्युनिसिपल और फेयर में बड़े वाले कंपैरिजन होता है और फिर जो वैल्यू आती है उससे स्टैंडर्ड में जो छोटी वैल्यू होती है ये कंपैरिजन है। तो कभी हो सकता है आपको क्वेश्चन में फेयर रेंट ना दिया हो और कभी हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड रेंट ना दिया हो। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया, इसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन करिए और अपने बुक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे आपके हर क्वेश्चन का जीएवी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। थैंक यू।